जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम वानराणाम अधीसम इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह जो पद है यह सुंदर कांड के तीसरे श्लोक हनुमान वंदना का छठा पद है। श्लोक आप सब जानते हैं। अतुलितो बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वानराणामधीशम की बात आते ही हमें यह बात जरूर सोचनी ही चाहिए कि बानर, रिछ, भालू ये सब प्रभु श्री राम की सेना में क्या नहीं हैं। हनुमान जी को राम कथा में वानर, कपि और प्लवग कहा जाता रहा है। प्रायः हनुमान जी के मंदिरों के आसपास बंदरों की भीड़ भी देखी जाती है। यह कोई असामान्य सा, रहस्यमय सा संबंध लगता है। अंग्रेजों के द्वारा हनुमान जी का वर्णन मंकी गार्ड के रूप में करना उनकी साजिश व मखौलिया प्रवृत्ति ही जान पड़ती है। जो लोग आज स्पाइडरमैन, वोल्वराइन, डेयरडेविल और बैटमैन के रूप में मकड़ी, भेड़ियों और चमगादड़ों को सर पर बिठाए हुए हैं, वे हनुमान जी को मंकी गार्ड कहकर वाक खेल करने का संतोष भी ले ही लेते हैं। वानरों को आर्यों की एक उपजाति न मानकर उन्हें बंदर मानना और वहां भी बंदर ईश्वर के रूप में उनकी चर्चा करना, जबकि हनुमान जी ने कभी गॉड होने का दावा ही नहीं किया और हमेशा विनम्र सेवक होने में स्वयं को कृतार्थ अनुभव किया है। यह अपने आप में व्याख्या के विलक्षण फरेब हैं। वने भवम वानम, वानम राति गृहातिथि। इस रूप में वन्य निवासी, वन के फल फूल खाने वाले निरामिष भोजी व्यक्ति को वानर कहते हैं। संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ के अनुसार वने भवम फलादिकम राति का भी यही अर्थ है। सर आपटे के संस्कृत शब्दकोश के अनुसार वानम वन संबंधी, फलाधिकम राति गृहत। इस तर्क से सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदि वानर सेना वन में रहकर शाकोपजीवी दिनचर्या अपनाती रही तो उनका समुदाय वानर कहलाया। पिक्चर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में एक अंग्रेज विद्वान संस्कृत के इन शब्द कोशों के अनुसार की गई व्याख्या को मानकर लिखते हैं कि संस्कृत शब्दकोशों में वानर उसे कहा गया है जो वन में रहे और अपना जीवन वन के फल फूल खाकर काटे। दरअसल ये वे लोग थे जो इसी तरह अपनी जिंदगी बिताते थे और भील तथा गोंड आदिवासियों के सदृश रहते थे। वर्तमान आदिवासी समाजों की तरह उस समय भी वनवासी कुल
विभिन्न पशुओं वनस्पतियों को गोत्रमूल के रूप में पूजते थे और उन्हीं के नाम से पुकारे भी जाते थे। आरवी रसेल वानर और ऋक्ष को 13 सबसे ज्यादा प्रचलित टोटमों अर्थात गोत्रों में शामिल किया है। जैन रामायण के हिसाब से चलें तो उस समय की जातियों के पहचान ध्वज वानर ऋक्ष आदि रहने से उन्हीं के आधार पर नामकरण हुए। आज रूसी ध्वजा पर ऋक्ष और ब्रिटिश ध्वजा पर सिंह का चिन्ह होने से लायंस और वियर्स के रूप में उस देश के निवासियों की बात होती है। फादर बुल्के ने छोटा नागपुर के उरांव और मुंडा जातियों में तिंगा, हलमान, बजरंग, गडी नामक बानर अर्थधारी गोत्रों को ढूंढ निकाला। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी कृति राम की शक्ति पूजा में शिव शक्ति संवाद में हनुमान जी का वास्तविक परिचय इस प्रकार दिया। करते कैसे कहते हैं हनुमान जी का वास्तविक परिचय देते समय शिव जी शक्ति से बात करते हैं। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल, श्यामा के पदतल भार धरण हर मंद्रस्वर, श्यामा के पदतल भार धरण हर मंद्रस्वर, बोले संबरो देवी निज तेज नहीं वानर, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य। और यह कवि शब्द क्या है कि जल पीवती कात आत्मान पाति रक्षति, कंपते वापात सदा वा कप, यानी मद्यादि को छोड़कर शुद्ध जल का पान करने वाला, समुद्र जल में भी अपनी आत्मा की रक्षा करने वाला और पापों से सदैव डरने वाला व्यक्ति कपि कहलाता है। ऐसा ही एक नाम प्लवग है जो संभवतः हनुमान जी की कूदने और छलांग लगाने की क्षमता के कारण पड़ा होगा। प्लवग का एक मतलब नौकाओं से तैरने वाला भी होता है। मुंडकोपनिषद के अनुसार प्लव का अर्थ जलतरण साधन है। नास च सनहि पश्चात प्लवम सलिल पूर्वत सर्वज्ञान प्लवेनैव वर्जिनम संतरिष्यसि। लेकिन हनुमान जी यदि बंदर ही होते तो उनके सभी नाम इसी स्मृति को कराते, जबकि ऐसा नहीं है। अनिल कुमार, अनिलात्मज, अंजनी नंदन, अंजन, आंजनेय, अंजनासुत, केसरी नंदन, केसरी किशोर, बजरंग, महावीर, मारुति, हनुमान, संकट मोचन, वायुपुत्र जैसे बहुत से उनके नाम बंदर वाले सायोगिक पर्यायों से समानता नहीं रखते हैं। स्वयं सुग्रीव भगवान सूर्य पुत्र तो है ही, स्वयं सुग्रीव भगवान सूर्य पुत्र हैं, तो उनके भाई बाली जो परम तेजस्वी और प्रतापी वानर हैं, वे देवराज इंद्र के पुत्र हैं। यह जरूर है कि वानर, कपि, बाली, हनुमान, ये जो सारे हैं, इनकी छवि कवि और कलाकारों को कल्पना की उन्मुक्त उड़ान भरने देने में काफी काम आई। जब पंख लगे तो हनुमान जी की पूंछ भी आई। गोस्वामी जी के समय तक आते आते हनुमान जी की बंदर वाली छवि
व्यापक लोक स्वीकृति पा चुकी थी। न केवल भारत बल्कि संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में इसी रूप में हनुमान जी स्थापित हो चुके थे। वाल्मीकि रामायण में कपिनाम किल लांगोलविष्टम भवति भूषणम कहकर पूंछ का महत्व स्थापित किया जा चुका था। अध्यात्म रामायण में वानराणाम ही लांगूले महामानव भवत किल ऐसा कहा गया। वाल्मीकि रामायण में संवेष्ट्यमाने लांगले व्यवर्धत महाकपिः अथवा शुष्कमिंधन्मासाद्य वनस्यव हुताशनः कहकर पूंछ और हनुमान जी के चमत्कार को फिर बताया गया। गोकुल राजा राम की अंग्रेजी कहानी लॉर्ड ऑफ द एप्स हनुमान जी को हर बंदर में मौजूद बताती है। यह बात बहुत ही मार्मिक है। गोकुल राजा राम जी ने एक अंग्रेजी की कहानी लिखी, उस कहानी का नाम है लॉर्ड ऑफ द एप्स। इसमें गोकुल राजा राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हनुमान जी को हर बंदर में, वो कहते हैं हनुमान जी हर बंदर में मौजूद हैं। और वह कहानी यह कहती है कि किसी एक बंदर को मारना, इसका मतलब आप हनुमान जी को मार रहे हैं। जैसे किसी इंसान को मारना हमारे धर्म में कहा जाता है कि आप ईश्वर को मार रहे हैं। लेकिन तब लगता है कि हनुमान जी यदि वाकई पूंछ वाले बंदर रहे होते तो वे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को अच्छी तरह जानते, व्याकरण के शुद्धतम प्रयोग की योग्यता से कैसे संपन्न थे अगर वह बंदर थे तो। तब हनुमान जी क्या थे, यह हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या वे हनुमानव थे? क्या एक तरह मिसिंग लिंक है? वैसे हनुमान जी की जो जन्म कथा है, उस कथा के अनुसार हनुमान जी पवन के भी पुत्र हैं और बनवासी केसरी हैं, उनके भी पुत्र हैं। हनुमान जी पवन पुत्र भी हैं और केसरी पुत्र भी हैं। तो यह बात यह ध्यान दिलाती है, जैसे कोई फेरल चाइल्ड है। फेरल चाइल्ड का मतलब मनुष्य का बच्चा जो वन प्राणियों के बीच पले और वहाँ से ज़्यादा शक्ति, प्रज्ञा और नैतिकता से संपन्न होकर निकले। उसी प्रकार हनुमान जी के भीतर अनकरप्टेड, अभ्रष्ट, शुद्ध मानवता का प्रतिनिधित्व हुआ। चीन और हांगकांग में अभी भी मंकी गॉड फेस्टिवल चलता है। बुद्धत्व के बहुत पहले से चीन में कपि वृत्तांत चले आ रहे हैं। चीन के कुछ हिस्सों में वानर को स्वर्ग समान महान ऋषि की तरह पूजा जाता है। 16वीं सदी के चीनी ग्रंथ पश्चिम की ओर यात्रा, यह जो चीनी ग्रंथ है पश्चिम की ओर यात्रा, इसका जो नायक है वह एक वानर ही है। जापानी सितो बुद्धत्व में वानर ईश्वर का संदेश वाहक है। जैसे हनुमान जी राम के या स्वयं किसी ईश्वर का भौतिक प्रकटीकरण हैं। जैसे हनुमान जी शिव के अवतार हैं। वहाँ की लोक गाथाओं में वानर दैत्यों से हमारी रक्षा करने वाला माना गया है। सुदूर पूर्व में शुमाखर के अनुसार वानर देवता, उत्तरदायित्व, भक्ति और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाले माने गए हैं। हमारे यहाँ हनुमान जी वेद विद्या विशारद, कलाओं और संगीत के ज्ञाता हैं। उसी तरह मैक्सिको और ग्वाटेमाला के मय समाज में वानर देवता कलाओं, संगीत, लेखकों और शिल्पियों के संरक्षक हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ हनुमान जी और सूर्य का विशिष्ट संबंध है, उसी तरह से
मैक्सिको और अज़टेक पौराणिक कथाओं में वानर देवता को सूर्य से संबद्ध बताया गया है। मय सभ्यता के वानर देवता हून वाटच और हून चोयन हनुमान जी के समान ध्वनि रखते हैं। चीन और जापान की कलाकृतियों में वानर को अश्वारोही की तरह दिखाया गया है। तिब्बती पौराणिक कथाओं के अनुसार तिब्बती लोग वानर वंश के हैं। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर ने यह आदि मूल वानर तिब्बत भेजा था। पुनः यहाँ उस वानर का नाम हालूमदा है। क्या नाम है? हालूमदा, जो हनुमान जी के नामध्वनि से साम्य रखता है। यह चीज हमें थोड़ी विस्मित भी करती है कि दुनिया भर के अधिकांश मिथकीय वानरों के नाम ह से ही क्यों शुरू होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में हर जगह वानर पूजा होती है। कई जगह है जहां मंकी मान की गुंजाइश नहीं, क्योंकि वहां मंकी बिजनेस चलता है। एक फिलिपिनो कहावत है, इन इंटेलिजेंट मंकी स्टिल बी आउट स्मार्टेड। लेकिन यह कहावत संभवतः हनुमान जी जैसों को नहीं जानती। इसकी तुलना में जापानी कहावत सारुमो कीकारा ओचिरू, यानी वानर भी पेड़ से गिरते हैं, यह बताती है कि कोई भी संसार में पूर्ण नहीं है। क्रियो कहावत कि बंदर का पाजामा कितना ही तंग हो, पूंछ के लिए जगह होती ही है, निरपेक्ष सी जान पड़ती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यह हमारी हिंदी की बहुत ही प्रिय, बहुत ही प्रसिद्ध कहावत, यह भी थोड़ी ग्रहणता है। पाश्चात्य कहावतें कि ही मेड ए मंकी फॉर इट्स मनी, द मनी वेंट एंड द मंकी स्टैंड, अ मंकी या एवरीवन नोज द मंकी बट द मंकी नोज नो वन। ये सारी कहावतें इसी बात का पता देती हैं कि वानर का मखौल ही उड़ाया जाता रहा है। लंका में राक्षसों की सेना में भी ऐसा ही होता है। वहां भी हनुमान जी का मखौल ही उड़ाया जाता है। वैसे हनुमान जी स्वयं वानर के रूप में किसी तरह का अहंकार पाले बिना स्वयं कैंडिड तरीके से सभी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को खाने के लिए या बड़े होने पर समुद्र को पार करने के लिए स्पेस या हवाई मार्ग का उपयोग किया। लेकिन यह भी देखें कि स्पेस ट्रेवल के जीव शास्त्रीय प्रभावों का अध्ययन करने के लिए भी आधुनिक समय में भी वानरों को ही भेजा गया। लेकिन हनुमान जी को गोस्वामी जी ने वानरों का राजा या वानरों में श्रेष्ठ कहा। उसे उन्होंने वानर, ईश्वर, मंकी गॉड नहीं कहा। गोस्वामी जी वानर ईश्वर अर्थात मंकी गॉड कहीं नहीं कहे हैं। अंग्रेजों को ईश्वर को मनुष्य के अलावा किसी और रूप में देखना असंभव लगता था, क्योंकि अंग्रेजों के अनुसार ईश्वर की इमेज में बस अंग्रेजों को ही होना चाहिए, अर्थात इंसान को ही होना चाहिए। लेकिन भारतीयों को यह ज्यादा बर्बर लगता रहा कि अन्य सभी प्राणियों को ईश्वर की छवि के संदर्भ में पूर्णतः तिरस्कृत कर दिया जाए। बिहार और उत्तर प्रदेश के भोजपुरी क्षेत्रों में आज भी पाया जाता है कि हनुमान जी का शिव से और उनकी तत्वभूता शक्ति से घनिष्ठ साहचर्य है। महाभारत के वन पर्व में रामोपाख्यान अध्याय में हनुमान जी को सीता जी का आशीर्वाद मिला था। पुत्र
राम की कीर्ति के साथ तुम्हारा अनंत जीवन होगा। सीता जी आशीर्वाद दे रही हैं, पुत्र राम की कीर्ति के साथ तुम्हारा अनंत जीवन होगा और मेरे प्रसाद से सदा तुम्हारे लिए दिव्य भोग उपस्थित रहेंगे। आप सुने, राम कीर्त्याम समम पुत्र जीवनम ते भविष्यति उपस्थास्यन्ति हनुमन्निति स्म हरिलोचन दिव्यास्त्वावोपभोगाश्च मत्प्रसाद कृताः सदा। हनुमत कथा में हनुमान जी की जो बातें कही जाती हैं वह बताया जाता है कि हनुमान जी सुविकसित सनातन हैं। हनुमान जी को वानर के रूप में मानना किन्हें कठिन पड़ता है। उन्हें हनुमान जी की पूंछ परेशान कर देती है, लेकिन जो हनुमान जी को वानर मानना चाहते हैं, क्या उन्हें हनुमान जी का व्यक्तित्व, उनकी अमूर्त चिंतन की क्षमता, नैतिक निर्णय शक्ति, उनका धर्मानुभव याद नहीं आता? क्या वानरों या पशुओं का व्यक्तित्व होता है? क्या हम उनके व्यक्तित्व के न्यूरोसाइंस में वैसे ही घुस सकते हैं जैसे हनुमान जी के? हनुमान जी अमूर्त अवधारणाओं में इतनी सहज निपुणता बरतते हैं, क्या किसी आम बंदर में शर्म, लज्जा, अपराध बोध इस प्रकार के भाव आएंगे? नैतिक निर्णय सच और झूठ ही नहीं, अच्छा या बुरा फर्क करना क्या किसी आम बंदर के लिए संभव है? लेकिन हनुमान जी तो सुग्रीव को भी ज्ञान देते हैं, सुग्रीव को भी प्रबोधते हैं और वे रावण को धर्मोपदेश देते हैं। हनुमान जी रावण को कहते हैं, सोनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जा सुबल विरचति माया जाके बर विरंचि हरि ईसा पालत सृजत हरत दसीसा जावल शीस धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरि कानन। उनके धर्मानुभव व संज्ञानात्मक क्षमता का वह स्तर क्या बानरों को, हम कहें बानरों में आज उपलब्ध हैं? बंदर लोफिंग कर सकता है, लेकिन लंका अभियान जैसा कुछ उससे संभव तो छोड़ें, अपेक्षित भी है क्या? बंदर क्या अग्निहोत्र करते हैं? क्या वेद मंत्रों से उनकी मैत्री दृढ़ होती है? क्या वे वेद वेत्ता होते हैं? क्या उनमें राज तिलक, औषधि युक्त जल से स्नान यज्ञ, हरण यज्ञ, पतिव्रता और शास्त्रों की विदुषी स्त्रियां होती हैं? हनुमान जी को वानर समझना जितने प्रति प्रश्नों को जन्म देता है, उनको वानर न समझना उतने सवालों को कभी भी जन्म नहीं देता। डार्विन वानर से मनुष्य का आरंभ दिखाते हैं। वाल्मीकि बालकांड के 17वें सर्ग में देवताओं से वानरों का आरंभ दिखाते हैं। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न हुए। देवराज इंद्र ने वानर राज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। तपने वाले श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। गुरु बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी नील साक्षात अग्निदेव का पुत्र ही था। रूप वैभव से संपन्न दोनों अश्विनी कुमारों ने मयंद और दिद को जन्म दिया। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया। महाबली पर्जन ने सर्प को जन्म दिया। हनुमान जी ऐश्वर्यशाली वायु देवता के औरस पुत्र थे। सभी वानरों में सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। विचित्र लगता है, लेकिन कुल जमा कहना क्या है कवि का, कि उनकी उत्पत्ति डिवाइन है, कि उनकी निसर्ग की शक्तियों से, उनका जो निसर्ग है, उनकी जो उत्पत्ति है वह शक्तियों से हुई है। उनके जीवन का प्रयोजन भी भगवत्ता की सुस्थापना है। क्या ऐसा मानने में भी दिक्कत होती है?
बानर को संस्कृत में भी अधिप्राणी या प्रधानकाह या प्राणी प्रमुख क्यों कहा गया? क्या इस वाइल्डरनेस के और भी गहरे अभिप्राय हैं? क्या शहरों के नैतिक भौतिक प्रदूषण के विरुद्ध यह एक दिव्य आरण्यक संसार जानबूझकर रचा गया? यह दिव्यता इहलोक से कुछ और ज्यादा प्रामाणिक रिश्ते ढूंढती है और उसमें एक तरह का आनुष्ठानिक मूल्य संक्रामेंटल वैल्यू संचरित करती है। वाल्मीकि रामायण के 17वें सर्ग में कहा गया, महात्मा ऋषि सिद्ध विद्याधर नाग और चारणों ने भी वन के विचरने वाले बानर और भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। उन्होंने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। राम कथा एक तरह के ऑर्गेनिक अगजग की कल्पना करती है। क्या यह हमें उस दुनिया में विश्ववीर, क्या यह राम कथा इस संसार को ऐसा लगती है, इस पर विश्वास नहीं कर सकते? जहां हम इस भूरांड को एक मशीन की तरह स्वीकार करना चाहते हैं, जिस तरह से रावण का पूंजीवाद इस दुनिया के विरोध में पड़ता है, उसी तरह हमारे समय में पूंजीवाद के उदय के साथ प्रकृति की आत्मा की मृत्यु हुई और प्रकृति को उपकरण बनाने के काम में गति पकड़ी। प्रकृति की उदात्तता और सुषमा, प्रकृति की मृदुलता और प्रकृति का मिठास, प्रकृति की ताकत, प्रकृति की विशालता, उस पर विस्मय और पैसन सबका क्षरण हो जाए और यदा कदा कुछ इनकाउंटर्स विद द वाइल्ड होते रहें। राम कथा की दुनिया ऐसी नहीं है। राम कथा की दुनिया इस प्रकार नहीं है। राम कथा की दुनिया ऐसी दुनिया है जहां अरण्य का होना बर्बरता का होना नहीं। दरअसल बानर, वृक्ष, भालू सहित तमाम पशु पक्षियों, सरीसृप, कृमि, कीटों का होना ही इस बात का सबूत है कि सृष्टि सिर्फ हमारे लिए नहीं बनाई गई है। रावण तो एंथ्रोपोसेंट्रिक, क्या खुद पर केंद्रित जीवन दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता था। यह सिर्फ लॉर्डमैन की बात ही नहीं है, जो अपने आप में एक खंडित और बड़बोली कल्पना है। यह तो रावण की अहम केंद्रित सोविनिस्ट शासन शैली की बात है। राम कथा वनवास की कथा नहीं है, वनावास की भी कथा है। अरण्य कांड और किष्किंधा कांड की कथा है। वानराणामधीशम शब्द पशुओं के प्रति राम कथा के पूरे ट्रीटमेंट की ओर हमारा ध्यान खींचता है। यहाँ किसी किस्म का प्रजातिवाद नहीं है। यहाँ कोई प्रोजेक्ट टाइगर भी नहीं चलाया गया। यहाँ कोई पशु कल्याणवाद, एनिमल वेलफेयरिज्म भी नहीं है। जीवन के सहज प्रवाह में वे हैं और उनके नेह के नाते हैं। कभी जटायु की तरह, कभी वृक्ष की तरह, कभी वानर की तरह। आज औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ने बहुत हद तक पशुओं को हमारे दैनंदिन जीवन में नजर आने से दूर हटा दिया है। अब वे कार्टून फिल्मों में ज्यादा दिख पड़ते हैं या फालतू या परिसरबद्ध पशुओं की तरह। अब तो एक तरह की दूरदर्शनी वाइल्ड लाइफ है। कभी एनिमल प्लेनेट, कभी नेशनल जियोग्राफिक, कभी डिस्कवरी चैनल पर चमकती हुई दिखाई देती हैं। राम कथा ने पशु पक्षियों के प्रति हमें एक सांस्कृतिक दृष्टि और संवेदना दी है। इसी कारण आज हनुमान जी के मंदिरों के प्रांगण में मनुष्य और वानर साथ साथ नजर आते हैं, एक तरह के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में। वहां आज कोई फिरंगी होता तो इतने सारे बंदरों के बीच मंदिर की सीढ़ियां कभी नहीं चढ़ पाता। राम कथा प्रकृति और प्रकृति, जैविकी और जैविकी का मिलन है। हनुमान जी ह्यूमनॉइड बताए गए हैं। शायद भविष्य में भी ऐसा ही हो कि एक ऐसी स्थिति आए कि
यंत्र मानवों की जगह पशु पक्षियों की गर्माहट भरी उपस्थिति की कीमत हर आदमी फिर से समझने लगे। यंत्र मानवों से उबकर इंसान पशुओं से अपना साहचर्य बढ़ाए। यह होगा तो राम कथा एक नई प्रासंगिकता को उपलब्ध होगी और हमारे बाणराणा मधीयसम की हनुमान जी की इस धरा पर सर्वत्र जय जयकार होगी। जय श्री राम।